अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल का भरपूर दिफा, गजा के शोहदा को नजरअंदाज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि खुद पर हमला रोकना हर मुल्क का हक है। दुनिया 7 अक्टूबर के हमले नजरअंदाज नहीं कर सकती। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासतें हैं। यरगमाली और अहले गजा एक जहन्नुम में है। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और हमास मुजव्वज़ा सीज़ फायर कबूल करें। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की वीटो पावर पर तनकीद, कहा अक़वाम मुत्तहिदा 5 अरकान के हाथों यरगमाल है। अमन 5 ममालिक के हाथ में नहीं होना चाहिए। गजा में बच्चे नहीं, मगरबी इखलाक भी कत्ल हो रहा है। गजा बच्चों और ख़वातीन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। सलामती कौंसिल बताए, गजा में सफ़ाकियत रोकने के लिए किसका इंतजार है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। यूएन सेक्रेटरी जनरल का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। हज़ारों अफराद को ख़ानदानों समेत मार दिया गया। कशीदगी बढ़ने से अब लबनान भी जंग के दहाने पर है। ऐसे चैलेंजेस का सामना जिनका हल निकालना नागुज़ीर है। इसराइल की लबनान पर खौफनाक बमबारी, इमारतें तबाह, हर तरफ बिखरी लाशें और जख्मियों की चीखों पुकार। फ़ज़ाई हमलों में अमवात की तादाद 558 हो गई। शोहदा में 95 ख़वातीन और 50 बच्चे शामिल। इसराइली हमलों के बाद हज़ारों अफराद की हिजरत। सड़कों पर अफरा तफरी के मनाजिर। अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया समेत कई मुल्कों ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। अवामी रवाबित और बाहमी ताउन बढ़ाने की कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल के बयान पर बानी पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आईन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। आप यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनका जज का तैनाती होता है तो पूरा पार्लियामान सामने बैठा होता है, अवाम के नुमाइंदे, ऑपोजिशन के, हुकूमत के, बाकायदा उनका पूरा प्रोसेस होता है। और अगर वो पार्लियामान कहता है कि आप काबिल हो इस मुल्क का जज बनने का, तो वो जज साहब जज बनता है। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं, यही वजह है कि आज तक अमेरिका में आमरीत नहीं रहा है। अदालती निज़ाम तबाह हो चुका। आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर और अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा कि फिर किसी वज़ीर आज़म को फांसी नहीं दी जा सकेगी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी पर लाना पड़ी। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्रुर का तरीकाकार बदलना पड़ा। अमेरिकी पार्लियामान जजेस का तकर्रुर करती है। यही वजह है कि अमेरिका में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के मज़मूम इरादे नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम ने कुर्बानियाँ दी। पाक फौज की पुलिस की मदद करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला वाणा का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा को खराज अकीदत। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मखसूस नशिस्तों का ऊंट किस करवट बैठेगा, सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी, लेकिन गुत्थी सुलझ ना सकी। इलेक्शन कमीशन की कल एक और बैठक होगी। पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में ट्राइब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स का काम फौरी शुरू करे। तनाज़ा आया तो हाई कोर्ट हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट आइन की पाबंद है, हाई कोर्ट के फैसले की नहीं। आइन पर अमल करे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आजकल गलत रिपोर्टिंग हो रही है।
डॉलर्स कमाने के लिए झूठ बोला जाता है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील नहीं आए, जिरह न हो सकी। वकला सफाई की समाअत के लिए इल्तवा की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 23 समाअतों से जिरह नहीं हो रही। अदालत का इजहार बरहमी, कहा कल गवाह पर जिरह का आखिरी मौका है। अदालत ने रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हुए थे। 7 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। उम्मीद है IMF 7 अरब डॉलर की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वर्चुअल खिताब। कहा CPEC फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। CPEC फेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की मोनेटाइजेशन पर मबनी है। ताजिर तंजीमों से मुज़ाकरात मुसलसल नाकामी। FBR का तमाम फाइलर्स को सख्त ऑडिट करने का फैसला। टैक्स चोरों की निशानदेही के साथ रिकवरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बज़रिया इश्तिहार 4000 ऑडिटर की खिदमात लेने का भी फैसला। दर्जनों मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स का जीरो टैक्स रिटर्न का इंकशाफ। पंजाब में 7354 कॉलेज इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी। इंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। कच्चे में पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। वसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब। जमात इस्लामी का नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि 29 सितंबर से मुल्क गीर धरने दिए जाएंगे। 27 अक्टूबर तक बिजली बिल अदा न करने की तहरीक शुरू की जाएगी। जमात इस्लामी के पास मिलियन मार्च और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। इश्तिहारी हम्माद अजहर जलसे से कैसे भाग गए? लाहौर पुलिस क्या कर रही थी? वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का इजहार नाराज़ी। पुलिस हुक्काम ने लाइट्स बंद होने को वजह करार दे दिया। हम्माद अजहर को पनाह देने पर थाना काहना में PTI के 30 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा भी नामजद। अमेरिका की 3 अहम रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा। एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 50%, कैमला हैरिस की 45% है। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49, कैमला हैरिस की 45% है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर का व्हाइट हाउस का पहला दौरा। सदर जो बाइडन का UAE को अहम दिफाई शराकतदार मुल्क का दर्जा देने का ऐलान। जो बाइडन से अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। मशरक़ वस्ता और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सूफी बुजुर्ग सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। शेखुपुरा में मज़ार पर अकीदतमंदों की हाजिरी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मशहूर टिकटॉकर का झूठ और गाड़ी दोनों पकड़े गए। लाहौर में गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने पर नदीम नानीवाला गिरफ्तार। टिकटॉकर ने गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी। नाके पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।